Hello guys, good evening. Today our topics working on the main lift and scissor lift. अगर हमको मैन लिफ्ट या सीजर लिफ्ट को के साथ में काम करना, ऊपर में काम करना है, तो हमको सेफ्टी रिलेटेड मैंडेटरी मतलब मीन्स डॉक्यूमेंट क्या चाहिए काम करने के लिए। कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे किधर भी या फैक्ट्री इंडस्ट्री में किधर वेयर हाउस में किधर भी आता है मैन लिफ्ट या सीजर लिफ्ट किधर भी आता है, तो हमको काम करने के लिए मैन लिफ्ट या सीजर लिफ्ट में क्या क्या सेफ्टी रिलेटेड हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फर्स्ट में हमको जो भी हमारा सीजर लिफ्ट है या मैन लिफ्ट है, तो फर्स्ट में उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए जो हाइफा वैलिड रहना चाहिए। हाइफा मीन्स क्या है कि इंटरनेशनल पावरेड एक्सेस फेडरेशन एक एजेंसी है, उसके थ्रू वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट क्या है कि उसका सर्विस कब हुआ, उसका मेंटेनेंस कब हुआ, वो होना चाहिए। उसके बाद जो ऑपरेटर है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं। उसके बाद जो उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो भी उसका भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हाई पार आने का 3 है 3B। मतलब क्या है, 3A में सीजर लिफ्ट ओनली चला सकता है और 3B में मैन लिफ्ट और सीजर 3A और 3B में दोनों में सीजर लिफ्ट और मैन लिफ्ट दोनों भी चला सकता है। तो हाइफा हाइफा एक एजेंसी है, ट्रेनिंग एजेंसी है जिसका इंटरनेशनल पावरेड एक्सेस फेडरेशन है, उसका ट्रेनिंग थर्ड पार्टी अप्रूवल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तभी वो काम कर सकता है। उसके बाद जो वर्कर है उसका टीपीटी अटेंडेंस शीट रहने का, वर्क एट हाइट का परमिट रहने का, और जो भी इंडक्शन या ट्रेनिंग शीट है वो भी अवेलेबल रहने का साइट पे, और उसका जो भी रिक्स असेसमेंट है, मेथड असेसमेंट है वो लाजिम रहने का, और जो भी इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान है तो इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान भी रहने का वर्क एट हाइट का। और जो भी हमारा मंथली चेक लिस्ट है, वीकली चेक लिस्ट है या डेली चेक लिस्ट है, वो भी हमारे साइट पे अवेलेबल रहने का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। उसके बाद फुल बॉडी हार्नेस पहन के ऑपरेटर और जो भी वर्कर काम करने वाला जाएगा उधर, तो लाजिम उसको फुल बॉडी हार्नेस लाजिम चाहिए। तो फुल बॉडी हार्नेस का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी वो भी रहने का, जो भी थर्ड पार्टी आदमी आकर उसका इंस्पेक्शन किया, चेक किया, तो उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट एबल रहने का, लेने यार्ड का सेपरेट रहने का और हार्नेस का सेपरेट रहने का। उसके बाद एक हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर रखता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर का भी मेंटेनेंस सर्टिफिकेट रहने का। उसके बाद जो भी ऑपरेटर है उसका इमरार सी है, तो इमरार सी का उसका एक्सपायरी डेट भी चेक करने का, उसका कब एक्सपायर हो रहा है, वैलिड है नहीं वैलिड है। और जो भी इतना सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहता है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी सीजर लिफ्ट है, माइन लिफ्ट है, किधर भी वेयर हाउस में आ रहा है, किधर कोई भी इंडस्ट्रीज में आ रहा है काम करने के लिए, तो हम लोग को उसको अलाउ कर सकता है। और इतना डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल है तो हम लोग काम करने के लिए अलाउ नहीं कर सकता है। और उसके बाद जो भी कुछ इमरजेंसी हो गया, कोई बंदा ऊपर का हाइट पे काम करने के लिए जा रहा है, कोई ऑपरेटर है, वर्कमैन है, तो अगर ऑपरेटर को अनकॉन्सिक्वेंस हो जा रहा है, तो उस टाइम रेस्क्यू करने के लिए जो भी ट्रेंड पर्सन है उसका भी थर्ड पार्टी ट्रेनिंग होना चाहिए, वो भी ट्रेंड पर्सन का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अवेलेबल रहने का। तो हम लोग उसके बाद जो भी अपना HSC इंडक्शन ट्रेनिंग देता है, HSC इंडक्शन करता है फर्स्ट टाइम जो भी कोई भी वर्कर आता है, तो इंडक्शन रिकॉर्ड शीट अवेलेबल रहना के कंस्ट्रक्शन साइट पे। थैंक यू, वॉच योर वीडियो।